जब गवर्नर साहब होते थे या कोई गवर्नर्स के एडवाइजर्स आते थे या डीसी साहिबान डिप्कॉम साहब, तो उस वक्त मुश्किल दौर में भी बैठते थे। ठीक रखना है, इस पर भी हम आपस में इसको अभी थोड़ी बात करते। एक मैं सुनता कि हिंदुस्तानी बन के आए और पिता अपने प्रचार के फर्क बन के आ रहे और मारे गए। जो भी 5 हमारे फौजी जो हैं जो भाग हुए हैं मिलिटेंट्स के अटैक से, टेररिस्ट के अटैक से, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और पुलिस की पूरी धरती उसकी मजम्मत करती है। ये बात दुखद वाकया है। और साथ ही जो हमारे 3 भाई जो हैं जिनको मैं ये कह सकता हूं कि चंद व्यक्तियों की वजह से, चंद पुलिस आर्मी या पुलिस की वजह से सारी आर्मी हमारी आर्मी हमारा फख्र है, पुलिस हमारा फख्र है, मस्ती मिलते हैं। और यहाँ के लोगों ने बड़ा सफर तहम्मुल किया और ये खैर आपको चाहता हूँ हिंदुस्तान साहब का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ये फख्र हमारे लिए फख्र है। हालांकि ये जो डिफेंस मिनिस्टर जी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और यहाँ तक चीफ आर्मी साहब का और आपका आना, और आपका आना ऐसे भाषित सियासी नहीं आएगा। अब हमारा एक आधा सा फर्ज मान के हमारे साथ आए और रविंद्र जी के इंसानी हकूक माना जाता है तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट कहती है उसका हेड जो कंसर्न होगा, वो पुलिस का हो या सिक्योरिटी फोर्सेज का हो, वो लिया जाए। और आप कर रहे हैं, जैसे लगता है कि कर रहे हैं। और आपने कहा कि कोर्ट मार्शल लॉ हो रहा है, मुस्लिम को हमारे कोर्ट में उसका सही दे दीजिए। ये हमने जो ये पीछे हादसा हुआ नायक की दुखद है और ऐसे औकात यहाँ नहीं होने चाहिए थे। रन साहब बात यह है कि ये लोग शांत रहे। शांत का ये मतलब नहीं कि इनको दुख दर्द नहीं था, इनके दिलों में जो दुख था, दर्द था, वो ये तौर पर जो हुकूमत ने हिकमत अमली चाहिए, जनरल पूछे, डिफेंस मिनिस्टर पूछे, एक मरम लगा इन दिलों पर, और जिससे जो इनके दिल में वो आक्रोश था, जो दिल में वो गम गुस्सा था, वो काम हुआ। मेरी आपसे अपील है कि आगे ये काम नहीं होने चाहिए, आगे इस किस्म के वाक़ात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। ये लोग सब समझिए भारत में रहने वाले लोग हैं कि अगर हम कोई एक्शन करेंगे, बाहर लोग निकलेंगे, लोग दल से होंगे, तो पड़ोसी देश इसका फायदा उठाएगा। जो वो चाहता है वो हम नहीं होने दिया। तो ये पुंछ की अवाम, जैसे पुंछ की पूरी रिजोरी की अवाम जो है, तो उन्होंने ये महसूस सब कुछ किया और गवर्नमेंट ने जो किया, तो इसलिए वो एक मरम लगी जिससे लोग शांत रहे। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो काफी नहीं है, इसके लिए और भी आपने सोचना है। मैं एक और आपको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ये काम नहीं हो जाती है, इसके लिए मिलजुल कर एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत को और सिविल सोसाइटी को चलना पड़ेगा। तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतरीन काम किया। खैर ये जो लोग बोल रहे थे इन्होंने इसकी सराहना नहीं की, वो वक्त पर पहुंचे, वहां पर पूरी तौर पर उनकी घरों में चले गए, एक मरम जैसी लगाई। तो मैं हमारे बाद में यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ को हम तायद करते हैं कि पूरी तरह पहुंचे। तो इन्होंने जाकर लोगों से मिले, यहाँ की लीडरशिप से मिले और इन्होंने रास्ता कायम किया गनी साहब से, अकरम साहब से, जमान साहब से, रियाज साहब से, साहिब साहब से, तांत्रे साहब से, कि हाथ तो इनके सामने थे, ये तो नजर रखने वाले लीडर लोग थे। हिराज खान साहब को भी बुला दिया कि अपनी शांति की यहाँ भाई बातें करें। यहाँ सिविल सर्विस से घंटे का लकेश को ये भी रात को पूछा जाता है, अपने खाकी साहब पूछे होते क्यों, कि वो नजर रखते कि कौन यहाँ आठ कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने जो काम किया उसकी वजह से काफी शांत रहे। अपनी लीडरशिप से भी उन्होंने बात की, लोगों से शांति शांत रह रही हो। तो भूपिंदर जी और मेरे दिगर साथी, सुरकोट बुफलियात में हुआ, इसमें कोई शकी जो हिंदुस्तान से कोने कोने के लिए हमारी रक्षा के लिए यहाँ आते हैं, वो बॉर्डर पर मजबूत हैं, तो अमन की चैन की रात को सोते हैं। उनके साथ जो हमारे सिविल भी जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं समझता हूं रैना साहब हुकूमत हुक्मनाम नौवे चुगल हो पुराने। हम ये कहना चाहते हैं कि चुगल को कोई भी हो जो देश के साथ गद्दारी करे उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो मिलिटेंसी यहाँ हजूरी पुंछ में
इग्नोर हुई है वो किसकी वजह से हुई है? जब तक हमारे लोग इन्वॉल्व ना हो उनकी वजह से नहीं होगी। जो लोग इन्वॉल्व हों उनको कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं सबका हूं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, खासकर मैं एसएसपी साहब की बात करूं, जब से यहाँ पे तैनात हुए हैं उन्होंने सिर्फ एक ही हमें मैसेज दिया है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड कुरान, हमने मिलजुल कर रहना है। हमारी यूनिफॉर्म बेशक अलग अलग है, सिलेबस जो है वो एक ही है। शुक्रिया जनाब खाकी। बिला लिहाज जो सियासी पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम सोशल सोसाइटीज़ की तरफ से हुई थी, तो जिसमें रविंदर रैना साहब जो हमारे लीडर हैं जम्मू कश्मीर खिता पीर पंजाल के, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इन्होंने सिर्फ अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद के लिए यहाँ पे बात की, देश को कैसे मजबूत बनना है, देश की एकता और अखंडता के लिए बात की, और सब लोगों को मिलजुल के काम करने की बात की। और जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया, लेफ्टिनेंट जनरल साहब का भी शुक्रिया अदा किया, और जो हमारे 5 आदमी जो हमारे फौजी मारे गए थे उनको भी हमने कंडेम्ड किया और उनके लिए भी डिमांड करी। और जो हमारे 3 सिविल मारे गए थे मेघना, उनके लिए बात की, उनको 30-30 लाख रुपया मिला है। हम चाहते हैं उनको 50-50 लाख रुपया मिले, नौकरी मिले। रविंदर रैना साहब ने यकीन दिलाया है कि ये तमाम इशू हो गया, लेकिन अमन रखें, शांति रखें, और हम हिंदुस्तान की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत की बात है कि आज पुंछ के तमाम मज़हबों के, तमाम पार्टियों के लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे थे, जिसका मेन मकसद था कि हमारे मुल्क में, हमारे पुंछ में आपसी भाईचारा किस तरह कायम रहे। जिस तरह के ये इंसिडेंट पिछले 10-15 दिन में हो रहे हैं, आने वाले वक्त में उन इंसिडेंट्स को किस तरह रोका जाए, किस तरह सिविलियंस और बेल्ट फोर्स के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो एक प्रोग्राम चलाया जाए, किस तरीके से हम अपनी जानों की, अपने देशवासियों की और आर्मी फोर्सेस की जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से ये मिलिटेंसी दोबारा से इस इलाके में पनप रही है, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सब ने अपनी राय रखी, और वो राय रखने के बाद एक लाएमल बनाया गया है कि जिसमें आने वाले वक्त में किस तरीके से आपसी भाईचारे को कायम रखा जाएगा। जितने भी मोजिस रिस्पेक्टेबल यहाँ के शहरी हैं, उनके साथ हमने सिविल सोसाइटी की एक बड़ी मीटिंग आज यहाँ हुई है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के बड़े कद्दावर जो शख्सियत के मालिक हमारे नेतागण हैं वो शामिल हुए हैं। सब ने राजौरी और पुंछ के हालात के ऊपर यहाँ चर्चा की, गुफ्तगू हुई है, और सबका ये मानना है कि हम सबको मिलकर एक होकर आपसी भाईचारे को कायम रखना है। हमने मिलजुल कर, एक होकर आवाम की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए काम करना है, और हम सबको एक होकर राजौरी और पुंछ के अंदर अमन और खुशहाली के लिए काम करना है। 2 वाक़े यहाँ पेश आए, एक बफलियाज में जो आर्मी की कानवाई के ऊपर जो हमला हुआ, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, और उसके बाद 3 सिविलियंस भी टोपी पीर बफलियाज के एरिए में उनकी जान चली गई। सब ने इस सारे मामले पर गम और गुस्से का इजहार किया, दुख का इजहार किया, और सब ने अहद किया कि हम सब मिलजुल कर ऐसी चीज़ें दोबारा ना हों, हम सब मिलकर काम करेंगे। अमन के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन, उनकी तो कोशिश रहेगी कि खून खराबा हो, लेकिन हमने आपसी भाईचारे को, आपसी प्यार, यकजहती को हमेशा कायम रखना है। और मेरी तमाम आवाम से ये गुजारिश है कि ये जो हमारे बुज़ुर्गों की देन है, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार, और जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि नबी रहमत फरमाते हैं कि हुब्बल वतनी के जज्बे और खिदमत खलक के जज्बे से काम होना चाहिए। वो जज्बा हुब्बल वतनी का हो या खिदमत खलक का जज्बा हो,
वो हर एक के शख्स में रहना चाहिए और हम सबको मिलकर काम करना। सर, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से जो है बातचीत करनी चाहिए, उस पर क्या कहें? देखिए, चूंकि आज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमने यहाँ मीटिंग की है, सिविल सोसाइटी की मीटिंग की है, इस वक्त कोई सियासी बयानबाजी करना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये गैर सियासी मजलिस में यहाँ मैंने शिरकत की है। मैं आपसे मादरत चाहता हूँ। सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मैं खुद बफलियाज में यहाँ सेना के 5 जवान शहीद हो गए, मैं वहाँ पहुँचा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जो सुरनकोट में जो यहाँ के ब्रिगेड कमांडर हैं उनसे मैंने मुलाकात की, और उसके बाद टोपी पीर गांव के अंदर वहाँ के तमाम लोगों से मुलाकात की। हॉस्पिटल में सुरनकोट में ज़ेरे इलाज जो ज़ख्मी लोग हैं उनसे मुलाकात की। द्राबा के आर्मी हॉस्पिटल में जो ज़ेरे इलाज लोग हैं उनसे मुलाकात की। और हम चाहते हैं कि किसी भी बेगुनाह जो है वो किसी भी जुल्म सितम का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। रही बात हमारे मुल्क की सेना की, देश का बच्चा बच्चा सेना को सलाम करता है। सेना के जवानों ने हमेशा अपनी कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत की है, हम लोगों की हिफाजत की है। और साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो रजौरी पहुँचे, उन्होंने रजौरी पुंछ के लोगों से मुलाकात की। पुंछ के तमाम XMLAs, DDC मेंबर्स, सिविल सोसाइटी के लोगों ने ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब से गुफ्तगू की है। आज हमने तमाम सिविल सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, उनसे हमने मुलाकात की है। हम चाहते हैं कि जो हमारी रिवायत है आपसी भाईचारे, हब्बल वतनी और खिदमत खलक की, वो हमेशा बरकरार रहे। अमन के दुश्मन खून खराबे की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग हम पिछले 35 सालों से लड़ रहे हैं। ये जंग आगे भी हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी।